राजा ने कहा कि ये मित्र है, अगर ज्यादा कुछ कहूं तो फिर कुछ और भी हो जाएगा, मित्र होकर मेरे को ऐसा बोलता है। तो इसलिए राजा ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए और किसान से कहा, मित्र एक छोटा सा लकड़ी लेकर कहा कि जाओ इसे बाजार में लेकर के बेच आओ। थोड़ी देर के लिए किसान तो सोचा कि राजा मेरे को मित्र भी बनाया है और मेरा मजाक भी कर रहा है, भला इतने सारे लकड़ी को मैं बेच दिया कोयला बनाकर, उतना दाम नहीं मिल पाया, तो ये छोटी सी लकड़ी का क्या मिलेगा। पर किसान ने सोचा कि चलो मेरा मित्र इतना दिया था और अभी भी बोल रहा है, तो चलो चल करके देखता हूं। उस लकड़ी को लेकर के जंगल कहा बाजार में गया और बाजार में ये चंदन की लकड़ी लेकर आया। उससे पूछा कि ये लकड़ी बेचोगे? उसने कहा हाँ। कितने में दोगे? उसने कहा आप कितने में लोगे? तो लोगों ने कहा कि इसे मुझे 200 में दे दो। उसने कहा 200 में नहीं दूंगा। उसको लगा कहीं मजाक तो नहीं कर रहे मेरे से, बोला कि 200 में दे दो। उसने कहा 200 में नहीं दूंगा। दूसरे आकर कहते अरे अरे क्यों इसको परेशान कर रहे, मेरे दे दो 500 दूंगा। कहा 500 में नहीं दूंगा। तीसरे ने आकर कहा चंदन की लकड़ी होगी 500, 1000 में दे दो, मैं 1000 देता हूं। उसने सोचा नहीं, और पूरे जंगल को काट कर जला दिया, कोयला और राख बना दिया। और इस छोटी सी लकड़ी की इतनी कीमत। और उस समय के अंदर किसान कहते महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने तो पूरा जंगल काट करके और कोयला और राख बना दिया जला करके, अब मैं क्या करूं। राजा कहते मित्र बीत गई सो कोई बात नहीं, बीती ताही बिसारिये आगे की सुधारिये। कोई बात नहीं, अगर वो बीते हुए को याद करेंगे तो जो शेष बचा है वो भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। और जब राजा ने उसे समझाया और तब उसे उस चंदन की लकड़ी की कीमत समझ में आया। ये तो एक दृष्टांत है, परंतु आज भी दुनिया के अंदर हम सभी लोग ये जीवन परमात्मा रूपी और आज हम आप भी माया के अंदर, विषय विकारों के अंदर माया की अग्नि जला करके, विषय विकारों की अग्नि जला करके इसे कोयला और राख बनाने में पूरी जिंदगी को बर्बाद करते। परंतु वो परमात्मा रूपी राजा हम मानव प्राणी को समझाने के लिए समय समय पर आत्मज्ञानी संतों को भेजते हैं और वो स्वयं सद्गुरु का रूप धारण करके आते हैं और आकर के हम आपको समझाना चाहते हैं। मोह की निद्रा में सो रहे हो, माया के अंधकार में पड़े हो, ये जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो। और अभी समय बीत गया, परंतु कोई बात नहीं, जो बीता सो बीतने दो। अब जो शेष बचा है उसको समय के तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाकर परमात्मा की सच्ची भक्ति को प्राप्त कर और भजन ध्यान सेवा सुमरण करते हुए ये शेष जीवन को हम परमात्मा के चरणों में लगाए। क्योंकि अगर जो हमारा इतना समय बीता उसको हम याद करके पश्चाताप करेंगे। राजा ने किसान से कहा अगर जितने वन काटकर तुमने जला दिया और उसके बारे में सोचोगे, अब वो दोबारा तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो राख बन गया, कोयला बन गया, अब वो दोबारा मिलेगा नहीं। ऐसे ही आत्मज्ञानी अनुभवी आकर के हम मानव प्राणी को समझाना चाहते कि भाई कोई बात नहीं, जो बीती सो बीत जाने दो, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मत सोचो। जो शेष बचा है थोड़ी भी हो, पर उस शेष को हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा करके सेवा सुमरण भजन बंदगी करके अपने जीवन को सार्थक बना लो, तब ये मानव तन पाना हमारा सफल हो जाएगा।
नहीं पिछला सोचते सोचते रह जाएंगे, जो शेष बचा है वो भी हमारा बर्बाद हो जाए। तो हम आप बड़े सौभाग्यशाली के और संसार के अंदर भेजा, तो हम इसकी उसकी तेरी मेरी इधर उधर को छोड़ करके और हम केवल और केवल अपने आत्मा के कल्याण के लिए आए।